मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं वर्तनी, और वर्तनी के भी 20 ऐसे शब्द, चाहे आप SSC GD का एग्ज़ाम दें या यूपी पुलिस का या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम को दें जहां पर हिंदी की वर्तनी आती हैं तो वहां पर ये कारगर होंगे। 20 शब्द मैं यहाँ पर बोलूँगा पहले, उसके बाद लिखूँगा यहाँ पर शुद्ध शब्द, आपको भी लिखकर देखने हो। ये देखकर बताना है कि इन 20 शब्दों में आपके 2 सही हैं, 4 सही हैं, 10 सही हैं या 20 के 20 सही हैं। अगर 20 के 20 सही हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको महारत हासिल है वर्तनी में। तो पहला शब्द है निरोग। तो निरोग मैंने लिखा, तो आप बताइए आपने ये निरोग किस तरह से लिखा है। आप भी एक बार लिखें और लिखने के बाद बताइए कि निरोग आपने इस तरह से लिखा है या फिर इस तरह से लिखा है। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो गलत है, और इस तरह से लिखा है तो भैया ये शब्द आपने सही लिख दिया है। चलिए दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा शब्द है हथनी। हथनी शब्द आपने किस तरह से लिखा है। हथनी शब्द लिखिए भैया, और जो हथनी लिखा जाएगा सही तरह से वो होगा ये वाला, ये हथिनी होता है, तो ये शब्द आपका सही हो जाएगा। उज्ज्वल जो है वो बच्चों का नाम मिलता है काफ़ी, और जिनका नाम होता है कई बार तो वो भी गलत लिख देते हैं। आप किस तरह से लिख रहे हैं उज्ज्वल, लेकिन जो उज्ज्वल है वो बिल्कुल सही जो है, वो जो सामने शब्द लिखा है अब वो सही है। फिर एक होता है उपरोक्त, उपरोक्त का जो सही होगा, उपरोक्त देखिए गलत नहीं है उपरोक्त, लेकिन उपरोक्त शब्द अगर शुद्धिकरण में आता है तो गलत है। फिर यहाँ पर होता है उपर्युक्त शब्द जो सही है वो कौन सा है, उपर्युक्त। कौन सा सही है, उपर्युक्त। चलिए इसके बाद है अक्षोणी जो आएगा यहाँ पर 2 मात्रा आएंगी, अक्षोणी इस तरह से लिखा जाएगा, अक्षोणी। ठीक है जी। इसके बाद आता है, देखिए 5 शब्द हुए हैं, 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखते हैं भाई। अगला शब्द है कवित्री। देखिए कवित्री जो है आप इस तरह से लिख रहे हैं या किस तरह से लिख रहे हैं, एक बार बताइए। कवित्री आपने लिखा है तो कवित्री किस तरह से लिखा है। जो कवित्री शब्द है वो भैया सही शब्द हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है अंतर्द्वंद, लेकिन जो अंतर्द्वंद है वो जो सही अंतर्द्वंद है वो किस तरह से लिखेंगे भैया। ये अंतर्द्वंद जो है वो सही ये रूप होगा। इसके बाद शब्द आता है आशीर्वाद। लिखो भैया आशीर्वाद ऐसे लिख रहे हैं आप तो गलत लिख रहे हैं, और आशीर्वाद ऐसे लिख रहे हैं तो भैया फिर सही लिख रहे हैं, फिर आप सटीक लिख रहे हैं। फिर होता है गृहस्थी। गड़बड़ हो जाती है गृहस्थी भी आपकी, और गृहस्थी तो सही रहनी चाहिए, और सही कब होगी, जब आपको नौकरी मिलेगी। और नौकरी गृहस्थी अगर लेनी है सही तो भैया सही शब्द लिखना होगा, गृहस्थी लिखना होगा, ग में ये पृथ्वी वाला रे लगाना होगा। फिर होता है प्रशंसनीय। आप बिल्कुल प्रशंसनीय हो जाएंगे, प्रशंसनीय काम कर देंगे। कब, जब आप नौकरी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल से का उल्टा कर दिया भैया, केवल से का उल्टा कर दिया। जहाँ छोटा से आना था वहाँ बड़ा से लगा दिया, और जहाँ बड़ा से आना था वहाँ छोटा से लगा दिया गया है। तो ये वाले सारे सही हैं, इधर वाले सारे सही हैं, और इधर वाले सारे गलत हैं। ये सारे सारे गलत हैं। तो आप इनमें से अगर लिख रहे हैं तो सही करें भैया, अपनी चीज़ों को सही करें। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द यहाँ पर देखते हैं क्या है, और ये अगला शब्द जो है वो है प्रज्वलित।
अगर आप ऐसे प्रज्वलित लिख रहे हैं तो फिर तो प्रज्वलित हो ही जाएगी अग्नि। जो सही शब्द है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये हो गया सही शब्द। ठीक है, फिर होता है पूजनीय। पूजनीय ऐसे तो नहीं लिख दिया पूजनीय, अगर ऐसे लिखा है तो देखिए एक बार मिलाइए, क्या ऐसे ही लिखा है आपने पूजनीय? अगर पूजनीय ऐसे लिखा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूजनीय जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो परीक्षा से संबंधित ना हो। महत्व, बिल्कुल महत्व जो है आप इसी तरह से लिखते होंगे, मेरा दावा है आप इस तरह से महत्व लिखते होंगे, लेकिन जो सही महत्व वर्तनी में अगर आ जाए तो भैया ये जो है तय डबल हो जाता है, अधतय ही डबल हो जाता है। मट्ठा, अगर मट्ठा लिखने को आ जाए तो ये ही लिखोगे आप मट्ठा, लेकिन जो सही शब्द मट्ठा है वो ये है, वो ये शब्द मट्ठा है। ठीक है जी। फिर है निर्दोषी। निर्दोषी आप लिखो, मैं आपको समय देता हूं, निर्दोषी लिखो, लिखो निर्दोषी। सामने मैंने भी लिख दिया है निर्दोषी और आप भी लिखो निर्दोषी। देखते हैं किसका सही निर्दोषी होता है। निर्दोषी तो शब्द ही नहीं होता, निर्दोष होता है शब्द। कौन सा होता है भैया? निर्दोष शब्द होता है। अगला शब्द आया श्रृंगार। श्रृंगार, ठीक है जी। तो श्रृंगार जो सही शब्द होगा वो ये सही होगा। श्रृंगार, हाँ कुछ ऐसा शब्द था जो बिल्कुल लिखा जा सकता था सही, और सही शब्द लिखा होगा काफी बच्चों ने। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है युधिष्ठिर। यो अधाणय है भैया। प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक जो है यो है, और होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, आ का डंडा भी लगेगा भैया, आ का डंडा भी लगेगा। देखिए यहां तक आपने कितने सही लिखे हैं। लास्ट शब्द देता हूं, लास्ट शब्द आपके सामने लिखता हूं, वो है विद्वान। क्या है? विद्वान। विद्वान बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, विद्वान। एक बार लिखें, लिखने के बाद बताएं विद्वान ऐसे ही लिखा है नहीं लिखा। लेकिन जो विद्वान है ना वो इस तरह से लिखा जाना है, जो इस तरह से लिखा जाना है। तो ये 20 शब्द दिए हैं मैंने, 20 में से आपके कितने सही हुए? कमेंट बॉक्स खुला है और बताना पड़ेगा अगर आपने लिखे हैं। आपको जो है अपने ज्ञान पर कितना घमंड है, अपने ज्ञान को आपने आंका है या नहीं आंका है, इस बात का कब पता लगेगा? जब आप करेंगे कमेंट। 20 में से 20 सही हैं तो उसके लिए भैया बिल्कुल मैं यहाँ पर लाइक देता हूँ। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ज़बरदस्त रहें।